जहाँ से हमने शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी, वहीं पे मैं वापस जाना चाहती हूँ एक बार। और जैसे लोग सुसाइड करते हैं या हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा जीवन लिखा हुआ है, और कॉज ऑफ डेथ भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि हर इंसान इजी डेथ तो नहीं ले रहा है ना। कोई रोड एक्सीडेंट में किसी की बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से, हाँ जी, कोई सोते सोते ही उसको पता नहीं चल रहा है, अगले दिन पता चलता है कि यार ये बहुत, इसको सबसे अच्छी डेथ माना जाता है। कोई पंखे पे लटक के मर रहा है, कोई कैसे कोई कैसे। तो मुझे लगता है कि, और कहा भी जाता है कॉज ऑफ डेथ लिखी हुई है। तो अगर कॉज ऑफ डेथ लिखी हुई है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों आता है कि जिसने सुसाइड किया उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। अगर कॉज ऑफ डेथ लिखी हुई है तो क्या जो मतलब अपने आप को फांसी दे रहा है या अपने आप को बंदूक से उड़ा दे रहा है, तो उसका कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ है, वो चूज कर रहा है। ऐसा है क्या? इसके अंदर ना कई चीज़ें होती हैं कि एक तरह कुंडली के अंदर कुछ तरह के योग होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भूत बाधा, पिशाच बाधा आदि भी होते हैं। तो तरह तरह के योगों को एक कुशल ज्योतिषी निरीक्षण करता है। और यदि कुछ ऐसे देव योग से गलत योग बन रहे होते हैं तो उन योगों में क्या होता है, व्यक्ति की अधोगति होती है। गतियों के जो कई क्लासिफिकेशन है, एक उत्तम गति है, एक अधम गति है ना। तो अधम गतियों में ये है जो गलत तरह से लोग मरते हैं। इवन बहुत कुंडली हमने ऐसे भी देखी कि मरने के योग बहुत विचुअली थे, बट बहुत अच्छे से गए, क्योंकि उन्होंने जब तब और उस सब में अपना जीवन दिया था। अभी क्योंकि जब शास्त्र में क्या कहा गया, जो उसमें कहा गया देवी कवच का जो भी पाठ करता है उसकी गति उत्तम होती है। लेकिन होती उसी समय है जिस समय लिखी हुई है, समय वो है, समय वही है। बल्कि कुछ क्लासिक्स जैसे जातक तत्वम एक बुक है, उसके अंदर कुछ योग ऐसे दिए गए हैं कि यदि ये योग कुंडली में बन रहे हो तो आपकी लाइफ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। वो पर्टिकुलर कुछ योग होते हैं कुंडली में। अभी एक देहरादून में बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। हम सबको पता है उसके बारे में। तो उसमें जो 2 बच्चे थे वो जो सन रूफ होती है उसमें से बाहर निकले हुए थे, तो उनके तो सर ही अलग हो गए, और बाकी जो भी थे उसमें से सिर्फ एक बच्चा बचा है उसमें। तो ये भी पहले से लिखा हुआ होता है कि डेथ इस तरीके से होगी या इतनी बुरी होगी। जब इतनी बुरी अगर फैमिली, आप सोचो ना, सबकी डेथ अलग अलग हो रही है ना, क्योंकि अलग अलग जन्म में तो अलग अलग होनी है। बट जब ऐसे इकट्ठे एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है, इट मीन्स कि कोई दोष लगा हुआ है किसी एक को, सबको, फैमिली पे कर्ज है। लेकिन वो तो अलग अलग फैमिली से, वो ट्रेडिशन में चल रहा है ना। जैसे आपके ग्रैंडफादर ने कोई प्रॉपर्टी ली, यूज तो सारे कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कोई एक अकेला कर रहा है। सुख तो उसका सब मिल रहा है ना। तो जो उनके कर्मा है वो भी सबको आएंगे। बेसिकली मंगल जो है वो भूमि का कारक है, और भूमि में ही बहुत कर्म आपके स्टोर होते हैं। तो इसलिए कुछ क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर्स है वो तो ये कहते हैं कि जब भी आप लैंड परचेज करो आपको बार्गेनिंग ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप क्यों बार्गेन करके जबरदस्ती के उसके वो कर्मा जो कट रहे हैं आपके वो लेना चाह रहे हो। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.